नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आज समसामयिक विषयों के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश कार्यालय में। उत्तराखंड क्रांति दल जो राज्य निर्माण में जिसकी अहम भूमिका रही है, अहम भागीदारी रही है, उसके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं हमारे साथ श्री शांति प्रसाद भट्ट जी और केदारनाथ से भंडारी जी, जिला कार्यकारिणी में हैं। आप कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं शायद आप जिले के। बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद चैनल में। आपका भी भट्ट जी बहुत बहुत स्वागत। समसामयिक विषयों पर चर्चा है। प्रदेश में इस समय आपदाओं का माहौल चल रहा है, जगह जगह आपदाएं देखी जा रही है, चाहे टिहरी का बूढ़ा केदार हो या फिर केदारनाथ हो, रुद्रप्रयाग हो, गोरी चट्टी, कल रात को भी पहाड़ गिरे हुए हैं, कई लोग मिसिंग हैं। कैसे देखते हैं इन आपदाओं को इस समय वर्तमान में, और जो प्रदेश सरकार जो राहत अभियान, बचाव अभियान चला रही है, कितना सार्थक लग रहा है आपको ये अभियान? इन 24 वर्षों में मैठाणी जी, अगर आपने देखा होगा, जो सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश रहे हैं, इनके नीति नियंता राज्य विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। भ्रष्टाचार इस राज्य में बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले बजट पास हुआ है। उस बजट में वित्त मंत्री का ये कहना कि आपदाग्रस्त क्षेत्र उत्तराखंड में हम आपदा के लिए फंड देंगे, दिया नहीं। बिहार को 11,000 करोड़ रिलीज कर दिया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि 24 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट दे रहे हैं और भाजपा हमारी उपेक्षा कर रही है। परिणाम आपके सामने है। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, दोनों सरकारों के समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में आम जनमानस को अनदेखा किया गया है। परिणाम आपके सामने है। अभी कल जो घनसाली में आपदा आई, केदारनाथ में आपदा आई, आदमी बह गए, सरकार को पता ही नहीं है। गांव बह गए, सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। और जब आपदा का जो है पैसा 5,000, 4,000, 2,000 जब देते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि जब पता है कि ये राज्य आपदाग्रस्त है तो यहाँ नीति नियंता पहले व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल खड़ा है। और जब ये 40% कमीशन की योजनाएं जब पहाड़ों में चलती हैं तो सड़कें 1-1 किलोमीटर तक गायब हो रही हैं, इस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन पर्वतीय मूल के लोगों के लिए राज्य मांगा था, उनके विकास को न कर ये सरकार नेताओं का, बाहर के लोगों का विकास कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज हमको अपने देव, अपने धाम बचाने भारी हो गए। और अब तो सबसे बड़ी चिंता हो गई कि केदारनाथ धाम को कैसे बचाया जाए इन बेईमानों से जो चंदा चोरी कर जाते हैं, जिनके ऊपर सोना चोरी के आरोप लग रहे हैं, जो धार्मिक स्थलों पर घोटाला कर दें। ऐसे दुस्साहसी लोग उत्तराखंड की देवभूमि में शासन कर रहे हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। हमें उम्मीद है जनता समझेगी, जानेगी और एक दिन उत्तराखंडियत पर अपना मत का भी दान करेगी और इन राष्ट्रीय लुटेरों को उत्तराखंड से बाहर करेगी। ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद भट्ट जी। भंडारी जी, आप पर आते हैं। आप रुद्रप्रयाग से आते हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप वहाँ से यूकेडी के, और केदारनाथ धाम जो हमारे हैं पवित्र धाम, वो वहीं पर ही है, उसी जिले में है। वर्तमान में क्या स्थिति है केदारनाथ धाम की, और जो राहत बचाव अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उससे कितना संतुष्ट है आप? पहले तो धन्यवाद मैठाणी जी, आपने हमें आमंत्रित किया, और साथ में हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय बड़े भाई साहब, इनका भी धन्यवाद, जिनके सानिध्य में मैं अभी बैठा हुआ यहाँ पे केदारनाथ के बारे में चर्चा करने के लिए। वहाँ पे केदारनाथ अब एक चर्चा प्राकृतिक आपदाओं से तो पहले से घिरा रहा था, बहुत पहले से, परंतु अब हमारी जो बनाई गई सरकार हैं ये भी वहाँ पे आपदाएँ ला रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं, आपका बड़ी जल्दी मैं आंसर कर देता हूँ। जो सरकार है वहाँ पे जो आपदा प्रबंधन जो कार्यकारिणी कार्य कर रही है, उसमें नो डाउट कि वो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, परंतु अगर धरातल पे बात हो रही है तो चाहे QR कोड से वो मामला शुरू हुआ था, आज से नहीं, 1 साल पहले, 2 साल पहले QR कोड जो पेटीएम द्वारा लगाया गया था वहाँ पे, उससे मामला शुरू होने के बाद और केदारनाथ से सिलाएँ ले जाके दिल्ली में गढ़ने तक, और केदारनाथ का जो सोना पीतल में बदलने का, इन सब का एक ही रिलेशन जो है, मतलब है, ये आपदा प्रबंधन का है। अभी कल ही हम देख रहे हैं जगह जगह से यात्री आ रखे हैं, श्रद्धालु आ रखे हैं, वो बोल रहे भाई हमारे साथ के यात्री दिख ही नहीं रहे हमारे साथ। फिर भी सरकार और सरकार का तंत्र जो है वो बोल रहा कि नहीं, अभी कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है। तो कोई भी दिख नहीं रहा वहाँ पे, कोई भी ऐसे धरातल पे जो कार्य हैं कि हो रहे हैं वहाँ पे, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, उनके लिए हम कार्य कर पा रहे हैं। वही पीड़ा है, क्योंकि हम उत्तराखंड क्रांति दल से आते हैं। हमारे जो मूल
सिद्धांत हैं और उत्तराखंड के प्रति जो मूल भावनाएं हैं, वो एक दुख है कि हम केदारनाथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है कि सरकार कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही है, सिर्फ मीडिया में ही ये दिख रहा है। भंडारी जी, केदारनाथ की बात करें तो आप केदारनाथ में उपचुनाव होना है, पीछे ही आप कोई ज्ञाति है को जानते ही हैं। आपके विगत दिनों पूर्व जो भाजपा की विधायक थी शैला रानी जी, उनका दुखद निधन हो गया था, उसके कारण अब उपचुनाव वहाँ पर होना है। तो कैसे देखते हैं आप पूरी विधानसभा को अपनी? आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कितनी उपलब्धि हासिल की है आपके जिले में? देखिए मैठाणी जी, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ रुद्रप्रयाग और केदारनाथ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की गोल मटोल है। अभी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, जो भी सेवाएं आज की सरकार प्रदत्त यानी हम लोगों के लिए कर रही हैं, तो कोई भी सेवाएं वहाँ पे धरातल पे काम नहीं करती हैं। सिर्फ बोलने का मतलब है कि ठीक है, अभी हमारी दिवंगत विधायक जी थी, उनके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब देखा जाए कि उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद वहाँ पे एक माहौल बन गया चुनाव का, जो परिपाटी होती है सरकार में आने की। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल भी अपना फॉलो करेगा, एजेंडा है हमारा, और हम ही ने इस राज्य को बनाया था। अब हम पे जो लोगों का विश्वास है और हमें खुद करना चाहिए, हमको इस राज्य को बचाना है, तो हम भी वहाँ पे चुनाव देखते हैं और स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं हम भी कि उत्तराखंड क्रांति दल अपना एक चुनाव लड़े और इस परिपाटी में लड़े, और गांव के अंतिम माताओं तक, बहनों तक, जिनको स्वास्थ्य की सेवा, चिकित्सा की सेवा और पढ़ाई जो शिक्षा की सेवा वो मिले, वो हम देखते हैं वहाँ पे। भट्ट जी, आपके पास वापस आना चाहूँगा। अभी भंडारी जी ने कहा कि गांव के एक अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचेंगे और उनसे यूकेडी का जो मैनिफेस्टो है उन तक पहुंचाएंगे। अभी पौड़ी में चुनाव हुआ, आशुतोष नेगी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, आपने देखा कि 5000 मत भी उनको पूरे हासिल नहीं हो पाए। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जो जनता है, क्या वो यूकेडी की जो भावनाएं हैं, यूकेडी की जो मैनिफेस्टो है, उसके साथ जुड़ नहीं पाई है? ऐसा नहीं है, हमें इस बात पर गर्व है कि बिना स्वार्थ के 5500 लोग आज भी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंदर ऐसे हैं जो अपने नौनिहाल बच्चों के लिए, अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को मत कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने कहा है कि यूकेडी को कम मत मिला, तो मैं इतिहास में लेके चले जाता हूं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की भी जमानत जब्त हुई है, धर्म सिंह रावत IAS ऑफिसर थे, उनकी भी जमानत जब्त हुई है, और वो तमाम वो लोग जिन्होंने उत्तराखंडियत के लिए बलिदान दिया है, जब वो चुनाव के में आगे आए हैं, उनकी जो है राजनीतिक ताकत कमजोर की गई है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा भट्ट जी, आप नाराज ना होए, क्योंकि 1.5 लाख के मतों से जीती गई सीट है जी। इतने बड़े आंकड़े से जीतने के बाद आपको लगता है इन धनाढ़ दलों के से पार पाना आप लोगों के लिए आसान रहा है? तो इसके लिए गढ़वाली में कहावत है, सदा नहीं रहने जिंतु तेरी जिम्मेदारी। ये जो पैसे के दम पर, पार्टियों के दम पर, बाहर वालों का पूंजी लगाकर राज्य को 40% कमीशन की और धकेल कर, भ्रष्टाचार कर, नौकरियां बेचकर जिस तरीके से सत्ताओं में डाका पड़ रहा है, ये उसी का तो परिणाम है कि ये इतने दुस्साहसी हो कि मंदिर का सोना खा जा रहे, QR कोड लगा के चंदा खा जा रहे, सड़कें बन रही, 40% कमीशन पे चली जा रही है। जनता देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि उत्तराखंडियत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उसके बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल की जमानत जब्त होने के बावजूद भी स्थानीय मुद्दों पर जेल कौन जा रहा है, संघर्ष कौन कर रहा है, लड़ कौन रहा है? अभी केदारनाथ में आपने हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी आशुतोष भंडारी जी से पूछा तो आपने बेधड़क ये की तो बात बोली कि उत्तराखंडियत को बचाना है, मंदिरों को सुरक्षित करना है, गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ना है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इन 24 वर्षों में गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ती तो आज उत्तराखंड की दुर्गति ना होती। 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद 1 आदमी को पहाड़ में नौकरी नहीं मिल रही। ठेकेदार गुजरात के, सप्लायर गुजरात के, किंग मेकर्स गुजरात के, सब कुछ अगर बाहर के होंगे तो ये राज्य पहाड़ियों के लिए बना कि बाहर वालों के लिए बना? अब हम जब ये बात कहते हैं कि पहाड़ियों के लिए, तो आप जैसे पत्रकार खुलकर हमको बोलते हो कि आप पहाड़वाद कर रहे हो, जो यहाँ का मूल निवासी है उसके अधिकारों की बात नहीं करनी। मूल निवास के लिए आप मांग नहीं करते, शेड्यूल ट्राइब की आप मांग नहीं कर रहे हैं। जेल कौन जा रहा है मैठानी जी? हम? मार कौन खा रहा है? आंदोलन व्यापक स्तर पे होना चाहिए, वो आंदोलन नहीं हो। अब आपको क्या लगता है, ये जो अखबार दिखा नहीं रहे, केदारनाथ में गांव के गांव बह गए, कितना बड़ा 1 किलोमीटर से ऊपर सड़क बह गई, कई अखबारों में छप रहा है। मैं इसीलिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप लोग धरातल को जानते हैं, धरातल की बात करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, टीवी मैनेज कर लो, अखबार मैनेज कर लो, झूठ परोस लो, फोटो खिंचा लो, ये राजनीति है। ये नौटंकी उत्तराखंड में चल रही है। धामी जी की फोटो खूब दिख रही है, मगर धामी जी को यह डर लगा हुआ कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी चली जाए। अरे आपदा पीड़ितों को पैसा रिलीज कीजिए। उत्तराखंड में मंदिर सुरक्षित नहीं है, गांव सुरक्षित नहीं है। ये विकास इन 24 सालों में बता दीजिए कौन सी राष्ट्रीय पार्टियों के
नेता जो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो कांग्रेस के नेता पैदल पैदल घूम रहे। मैं पूछना चाहता हूं, जब मंदिर का सोना चोरी हुआ तब कांग्रेस कहां थी? जब उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी 2013 से के बाद हरीश रावत जी की सरकार में 1509 करोड़ का हरीश रावत के ऊपर सीधा आरोप लगा। कैग की रिपोर्ट ये कहती है। क्यों नहीं सीबीआई जांच में अभी तक वो जेल गए? अब हम जब ये बात बोलते हैं तो आप जैसे पत्रकार खुल के बोलते हो, नाम लेकर किसी भी नेता के ऊपर बोलना ये ठीक नहीं है, राजनीतिक मर्यादा निभाओ। अरे किस किस को बचाएं हम, बताइए। उस समय पर कर्नल कोट, हम पत्रकार इसलिए बोलते हैं, अधिवक्ताओं को जिला बदर कर दिया जाता है, तो पत्रकारों को भी अपनी जान बचानी है भाई। देखिए सुनिए, जिला बदर करो चाहे जेल भेजो, जो उत्तराखंड का उत्तराखंडी होगा वो डरता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 1509 करोड़ का कांग्रेस के ऊपर घोटाले के आरोप लगे, कर्नल कोटियाल पूरे गांव-गांव घूम-घूम के बड़े पहाड़ प्रेमी थे, कहां गए वो? कहां गए? अब उन्हें उत्तराखंड की चिंता नहीं है। जब अग्निवीर बना दिया तब कर्नल कोटियाल के मुंह में दही जम गई। क्यों नहीं बोलते वो कि उत्तराखंड पेंशन आधारित क्षेत्र है, नौकरियां हमारी बिग्गी, पेंशन हमारी खत्म कर दी, हम आमदनी कहां से करेंगे? हम किसान बहुल्य क्षेत्र के लोग नहीं है, हम पेंशन आधारित जिंदगी जीने वाले लोग हैं। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, वोट पढ़ना न पढ़ना विषय नहीं है, उत्तराखंडियत के लिए लड़ना विषय है। और हम लड़ते हैं, मरते हैं, जेल जाते हैं, डरते नहीं है। 42 शादी के बाद ये राज्य लिया, मगर हमारा मजाक बनाओ। वोट नहीं पड़ा तो मजाक बनाओ, वोट पड़े ना पड़े, केदारनाथ पर मुद्दों पर लड़ने वाली कौम अगर कोई है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। और उत्तराखंड क्रांति दल एक विचार है, हम डरने वाले नहीं है। आशुतोष नेगी हमारे अध्यक्ष हैं, ये तय करेंगे केदारनाथ में कौन लड़ेगा। और जिस दिन उन्होंने तय कर दिया, पूरी उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों पर हम केदारनाथ में जाएंगे, खुल के बोलेंगे। तय जनता ने करना है, जीत गए तो सदन में सबको नंगा करने की ताकत अगर कोई पार्टी रखती है तो यूकेडी है। भट्ट जी 24 सालों से संघर्ष कर ही रहा है आपके क्रांति दल, क्रांति जारी है, ये क्रांति कब तक चलेगी? तो इस देश के अंदर देश की आजादी का बिगुल 1857 में मंगल पांडे ने किया था, तो 1947 में देश आजाद हुआ। तो क्या मंगल पांडे जी ने गलत किया? टीलू रोतेली ने उत्तराखंडियत को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो क्या वो गलत किया? बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो वो क्या गलत किया? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इतिहास को कुरेद डाला है, तो अब इतिहास में जो भविष्य हमारा आएगा उसमें जरूर। अरे मर जाएंगे नेताजी जी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम उत्तराखंडियत पे काम करते रहेंगे। भंडारी जी के पास चलता हूँ। भंडारी जी, केदारनाथ की इन्होंने बात करी कि आप जैसे जो युवा है, अब युवा तय करेंगे। आपने एक पार्टी ऐसी चुनी है जिसका रास्ता संघर्षों भरा है, कैसे देखते हैं संघर्ष को? और जो उपचुनाव अब आगामी आने वाले हैं, क्या उपचुनाव में भागीदारी करने का कोई इरादा है? संघर्ष तो हमारे बचपन से हमें मिले हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे, अपने गांव की पगडंडियों से हम संघर्ष करते हुए अपने विद्यालय को जाते थे। कोई हमें वहाँ पे रिक्शा नहीं मिलता था, कोई ऑटो नहीं मिलता था, कोई स्कूल की पीली चमचमाती बस नहीं मिलती थी। हम तो उन पगडंडियों को एक एक लकड़ी के सहारे वहाँ पे जाते थे उस टाइम। तो संघर्ष तो हमने बचपन ही से सीखा है। और उत्तराखंड क्रांति दल को इसलिए चुना है क्योंकि ये हमारे खून में बसती है। और मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि ये हर उत्तराखंडी नौजवान के खून में बसनी चाहिए और हर एक माँ के खून में बसनी चाहिए। क्योंकि अगर माँ के खून में इसलिए बसनी चाहिए, उसका जो जवान है वो संघर्ष तो देहरादून के करणपुर में भी कर रहा है, जो कोचिंग वाला में आजकल सभी कर रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, पेपर लीक होते हैं, उनका भविष्य तो वैसे भी खराब हो रहा है। तो हमारा संघर्ष तो हमारे मातृभूमि और उत्तराखंड के लिए है। तो इस संघर्ष को मैं एक पार्ट, जो बहुत महान संघर्ष है, इसे मानता हूँ। और इसीलिए मैं इस दल से जुड़ा हूँ और हर एक युवा से गुजारिश भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ, आगे आने वाले टाइम पे भैया उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन करो और उत्तराखंड को मजबूत बनाओ, उत्तराखंडियत को मजबूत बनाओ। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये हमारे अंदर बहने वाली एक परंपरा है, हमारी संस्कृति है। जो हम आज की डेट में केदारनाथ के लिए यहाँ पे बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो केदारनाथ क्या है? एक सनातन धर्म का एक पिलर्स। बद्रीनाथ है तो केदारनाथ भी तो हमारा सनातन है। अगर हम सनातन को पढ़ते हैं, स्टड आउट करते हैं, तो हमारे मंदिर तो सनातन के जीते जागते उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि चाहे सोने को पीतल कर दिया इन्होंने। देखो इतना क्रूर और इतना दुस्साहसी और इतना जिसे बोलते हैं आज की डेट में नीच हरकतें हैं इनकी, इतने अच्छे अच्छे पदों पे बैठ के। और एक सोने पर तो स्पष्टीकरण दे चुकी सरकार, इसको अभी मामले को छोड़ देते हैं क्योंकि वर्तमान में आपदा ज़्यादा है और उपचुनाव आने वाला है। आपदाओं पर बात करें तो जो आप अभी आपदाएं चल रही हैं, क्या आप मानते हैं कि ये जो आपदाएं आ रही हैं ये सब मानव जनित हैं? ये देखिए, प्रकृति जो हमारा नेचर है ये तो हमें आपदाएं देता है, पर हम जो मानव जनित हम इसे न्योता देते हैं ना। भाई कोई भी अगर हमारे घर पे फंक्शन होना है, किसी के बेटे की शादी होनी है, कुछ फंक्शन होना है, तो न्योता तो हम देते हैं उसको, मेहमानों को बुलाने का।
इतना बड़ा NH बनाया तुम्हारा, कंपनियां पता नहीं कौन कौन है तुम्हारी, तुम सिलक्यारा टनल जैसे केस यहाँ पे ला रहे हैं, उनसे पैसे खा रहे हैं, उनको बिना आंखें बंद करके उन्हें ठेका दे रहे हैं। तो वो काटना है 24 मीटर, वो जा रहे हैं साहब 46 मीटर। आज की डेट में पेड़